हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो जो सबसे सिंपल और यूजफुल कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंट। मास परसेंट को हम लोग W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो W/W है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट W जो है ये सॉल्यूट के बारे में बता रहा होता है, ये सॉल्यूट होता है। और इसके बाद ये जो बाद में जो W लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए फार्मूला इसका क्या लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक चीज़ और है कि यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो टोटल हमारा जो मास होगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास, इट मीन्स कि टोटल सॉल्यूशन का मास वो 100 ही होगा। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास। अब एग्जांपल के लिए कि अगर किसी बॉटल के ऊपर कहीं पे लेवलिंग किया हुआ है 5%, बट किसके रेंज में है ये, W/W, NaOH सॉल्यूशन, यानी कि NaOH को मिला के रखा गया है किस में, सॉल्यूशन में। जिस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी परसेंट वो बोला, 3%, 5%, 7%, 10%, कुछ भी जितना भी परसेंट है उतना ही ग्राम उसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH को मिला के रखे हैं। और बाकी जो बच गया, क्योंकि जब परसेंट की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो परसेंट का मतलब ये होता है कि टोटल वहाँ पे कितना है, 100, टोटल 100 है। टोटल यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा, कि मास की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 ग्राम सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट वाटर कितना होगा कि टोटल 100 हो जाए, तो वाटर हो जाएगा 95 ग्राम। इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलकर टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो 100 ग्राम होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि परसेंटेज जब भी रहे तो परसेंटेज में टोटल जो होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो या सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट हो, वो 100 ही होगा। तो जितना परसेंट होगा, जैसे अगर 3% लिखा रहता, 3% NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 3 ग्राम NaCl है और इसमें टोटल 100 होना चाहिए, इसका मतलब 97 ग्राम वाटर होगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट इसीलिए दिया हुआ भी रखता है। अब एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखते हैं इसके बाद, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जो पहले वाला टर्म है वो हमेशा किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, और बाद वाला जो होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास है, फिर बाद में वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और बाद में सॉल्यूशन का होता है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यानी कि 100 ग्राम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम। 100 ग्राम हम बताएं कि जो भी होता है वो परसेंट के केस में टोटल कितना होता है, परसेंट जहाँ भी रहेगा वहाँ पे टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो 100 क्या, ग्राम की ml क्या। तो क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 टोटल है, और बाद में पहले सॉल्यूट बाद में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम, यानी कि 100 ml होगा। अब इस केस में क्या है, हाँ एक चीज़ और क्या है कि इसमें हम लोग अगर वॉल्यूम टोटल है तो इसमें हम लोग तो सॉल्यूट का मास अगर दे देगा, जैसे 5% है ये वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम है, तो इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करके बता नहीं सकते। जैसे इसमें से 3 था तो 300 - 3 किए, 3 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 100 - 3 किए तो 97 ग्राम वाटर हो गया। इसमें नहीं सब्सट्रैक्ट कर सकते क्योंकि मास और वॉल्यूम दो अलग अलग टर्म है, तो मास से वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो पहले जो होता है बता रहे बार बार कि परसेंटेज वाले में पहले जो होता है वो सॉल्यूट, बाद में जो होता है वो टोटल मतलब कि वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमारे पास कितना होगा, टोटल हमको खुद से एज्यूम कर लेना है। टोटल हमको कितना एज्यूम करना है, 100 ग्राम। जब भी ये सब परसेंटेज वाला टर्म देखेंगे तो 100 क्या, ग्राम की ml। तो क्योंकि वॉल्यूम बाद में है मतलब सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन टोटल जो होता है वो सॉल्यूशन ही होता है। टोटल करने का मतलब हुआ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम में सॉल्यूशन की ग्राम में, तो वॉल्यूम में होगा, ml में होगा। ये कैसे पता कर सकते हैं, हाँ वॉल्यूम में से वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूट अलग लिक्विड होगा और सॉल्वेंट अलग लिक्विड होगा। तो दो डिफरेंट लिक्विड्स के वॉल्यूम को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं रॉल्ड्स लॉ में कि दो अलग अलग लिक्विड को मिक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ता भी है घटता भी है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। इसलिए वॉल्यूम का एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों लिक्विड सेम हो, वाटर हो दोनों, या दोनों
अल्कोहल, लेकिन सॉल्यूशन में दो अलग अलग लिक्विड होगा, इसलिए वॉल्यूम का भी सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो सब्सट्रैक्शन सिर्फ पॉसिबल है मास परसेंट वाले, कि मास से मास को सब्सट्रैक्ट कर सकते, वो चेंज नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोल पर लीटर। ये जो मोल होता है, पहले वाले टर्म जो होते हैं सॉल्यूट के लिए लिखा हुआ होता है, और ये जो लीटर है वो सॉल्यूशन के लिए लिखा रहता है। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ सकते हैं कि अगर मोलारिटी 3 कैपिटल M लिखा हुआ है, कैपिटल M का मतलब मोलारिटी है, मोलर पढ़ते इसको 3 मोलर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 कैपिटल M के जगह पे यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल प्रेजेंट है पर लीटर, मतलब 1 लीटर। क्या पहले क्या होता है, मोल किसके लिए है? तो मोल बता रहे हैं कि मोल है सॉल्यूट के लिए, लीटर किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन के लिए, मोल सॉल्यूट का, लीटर सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हमेशा टोटल रहता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर L। ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स N को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास, सॉल्यूट है ये, तो सॉल्यूट का गिवन मास। MB क्या हो गया? मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास। ये दोनों के मतलब हो गया N। और वॉल्यूम बाय द वे अगर ml में रहे तो लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लीटर में ही होना चाहिए। इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 1000 यहाँ से हटा के ऊपर लिख दिया गया। इसी फॉर्मूले से डिराइव किया है। तो यहाँ पे MB क्या है? जहाँ भी B है ना इस चैप्टर में, वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो B है तो सॉल्यूट, यहाँ भी B है तो सॉल्यूट। तो M क्या है? मोलर मास है, और W क्या है? गिवन या रिक्वायर्ड मास ऑफ सॉल्यूट। V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम को ml में रख के यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ और कि अगर क्वेश्चन में 1 मास का क्वेश्चन है और उसमें हमको मोलारिटी फाइंड आउट करना है और मास परसेंट दिया हुआ है, डेंसिटी ये सब दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतना हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे मास परसेंट दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, तो 3% का मतलब क्या हो? 3% एक्वस NaOH। इसका मतलब क्या हो गया? परसेंट है मतलब 3 ग्राम होगा, जितना परसेंट है उतना ही NaOH होगा, बाकी 97 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। टोटल मतलब सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमेशा परसेंट वाले में कितना होता है? 100। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना होगा? 100 ग्राम। तो अब हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता कर, सॉल्यूशन का मास पता करेंगे, फिर सॉल्यूट का मास पता करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर डेंसिटी से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तब जाकर हम लोग को मोलारिटी पता चलेगा। क्योंकि डेंसिटी अगर हमको दिया हुआ रहेगा तो मास पे वॉल्यूम कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट वाले में मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग हमेशा कितना ले लेंगे? 100 होगा हमारा मास। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, बट ये ml में निकलेगा। तो सॉल्यूशन का मास हम लोग हमेशा 100 ले लेते हैं अगर परसेंट में दिया हुआ रहता है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन हम लोग हमेशा 100 एज्यूम करके चलते हैं परसेंट इक्वेशन। तो उतना करने से अच्छा है कि MCQ क्वेश्चन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, MCQ सॉल्व करने में स्टेप्स का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या है कि मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी ये किसका है? ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10, ये डिराइव्ड फार्मूला है, डिवाइडेड बाई MB। MB क्या है? MB वही है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे 5 मोलर NaOH लिखा हुआ कैपिटल M, इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोल पर लीटर NaOH है इसका मतलब। तो 5 मोल पर लीटर NaOH का मतलब क्या हुआ कि 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और सॉल्यूट का जो मास है, सॉल्यूट का मास नहीं है, सॉल्यूट का मोल्स है। सॉल्यूट का मोल्स कितना है? 5 मोल्स। अब मोल्स को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे चाहे तो। मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है? मोल्स इक्वल्स टू होता है, सब 5 मोल्स है, तो कैसे करेंगे? 5 मोल्स का मास कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल्स टू होता है नंबर गिवन मास बाय मोलर मास।
तो मोलर मास हम लोग हमेशा पता कर लेते हैं ऐड करके, जैसे सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 ऐसे। तो मोलर मास अगर हम मोल से इनटू कर दें तो हमको मास पता चल जाएगा, गिवन मास पता चल जाएगा या रिक्वायर्ड मास पता चल जाएगा। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। मोलालिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोलालिटी को स्मॉल m से पहले रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। अभी तक जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हम लोग, यहाँ पे पहले पढ़े मास परसेंट, यहाँ भी सॉल्यूशन था, नीचे टोटल सॉल्यूशन, फिर नीचे बाद में पढ़े वॉल्यूम, मास भी वॉल्यूम परसेंट, तो नीचे सॉल्यूशन था, फिर इसमें भी नीचे सॉल्यूशन था और ऊपर में हमेशा सॉल्यूट। फिर मोलारिटी पढ़े, तो मोलारिटी में भी नीचे में सॉल्यूशन ही था टोटल, चाहे वॉल्यूम हो या मास, ऊपर में सॉल्यूट। लेकिन मोलालिटी थोड़ा डिफरेंट टर्म है। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है, लेकिन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में है? वो केजी में होना चाहिए। इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। जैसे अगर मोलालिटी लिखा हुआ है 3 स्मॉल m, इसको पढ़ते हैं 3 मोलल, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 3 मोलल। इसका मतलब क्या होगा कि 3 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, चाहे जो भी सॉल्यूट हो, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ वाटर भी समझ सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा नॉर्मली वाटर होता है। इन पर केजी मतलब 1 kg, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो वाटर एज्यूम कर सकते हैं। इतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है और उसमें अलग से 1 kg वाटर। पहले क्या था कि इससे पहले जब मोलारिटी पढ़ रहे थे, तो जैसे अगर 3 मोलर है तो 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाकर दोनों सब 1 लीटर में ही है। लेकिन इसमें क्या है कि 1 kg वाटर जो है वो अलग से है। तो ये हो गया मोलालिटी। अब ये जो टर्म होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मास हो या मोल्स हो, वो दोनों में से कोई भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। जबकि मोलारिटी में क्या था? मोलारिटी में क्या था कि वॉल्यूम था, वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज होता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर बदलने से चेंज हो जाएगा। बट मोलालिटी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये अब जैसे 5m एक्वस NaOH लिखा हो, तो 5m एक्वस NaOH का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 5 मोल पर केजी। इसका मतलब ये हो कि 5 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ऐसे हम लोग सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मोल्स ये पता कर सकते हैं। अब जैसे NaOH 5 मोल है, इसका मतलब कितना ग्राम है? मोल में तो 5 मोल है, ग्राम में कितना है? तो NaOH का मास ऐड कर लेंगे हम लोग। सोडियम का 23 होता है, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्राम। तो 1 मोल का मास होता है, ये जो ऐड करने पाया वो 1 मोल का मास होगा, तो 1 मोल का 40 ग्राम। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा? 40 × 5 मीन्स 200 ग्राम। ये हो गया। तो 5 मोल पर केजी है, इसका मतलब 200 ग्राम है। पर केजी मतलब 1 kg में 200 ग्राम। 5 मोल अगर हम NaOH बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज 200 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो टोटल 1 kg वाटर है और 200 ग्राम सॉल्यूट, यानी कि सब मिलाकर 1200 ग्राम हो गया होगा सॉल्यूशन का वेट। सॉल्यूट इसमें अलग से 200 ग्राम है और सॉल्वेंट अलग से 1 kg है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो टोटल इसमें 1200 ग्राम जो होगा इसका वेट हो जाएगा। और ये वेट किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। अगर ऐसा होता तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास, वह है मोलालिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। कभी कभी MCQ में क्या होता है कि मोलालिटी दिया हुआ होता है और हमको मोलारिटी फाइंड आउट करना होता है, या मोलारिटी दिया हुआ है मोलालिटी फाइंड आउट करना होता है। तो उस टाइम पे डेंसिटी जरूर दिया हुआ रहेगा। इस फार्मूले का डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। MB यहाँ पे फिर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है D, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, स्मॉल m मोलालिटी है, कैपिटल M मोलारिटी है। अब एक क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 1m और 1m। इस फॉर्मूले में अगर हम 1 रख दें
तो m का वैल्यू एक फाइंड आउट, कैपिटल M देख ले, अगर ये कम आ जाएगा तो इसका मतलब ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर ये रख ले, ये फाइंड आउट कर ले, तो पता चल जाएगा किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। जो ज़्यादा आ रहा है जिसका वैल्यू वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, जिसका वैल्यू 1 रखने पे कम आ जाएगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन इसको थियोरेटिकली भी समझ सकते हैं कि 1 कैपिटल M का मतलब हुआ कि 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर में प्रेजेंट है, यानी कि 1 लीटर 1 लीटर इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन होता है मोलरिटी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों मिल के 1 लीटर है, और दोनों मिल के 1 लीटर है, और उस 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है, लेकिन 1 स्मॉल m का मतलब क्या होगा, 1 मोल सॉल्यूट है, और इसमें 1 मोल स्मॉल m को क्या लिखते हैं, 1 मोल पर केजी, और 1 केजी इसमें क्या है, सॉल्वेंट। तो अब इसमें अगर हम एक चीज़ सोचें, ये टोटल 1 लीटर है, और वाटर का तो डेंसिटी भी 1 ही होता है, यानी कि वाटर का मास और वॉल्यूम दोनों सेम होता है। तो 1 केजी है, मतलब हम 1 लीटर भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट है, वाटर के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि वाटर में दोनों सेम होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि 1 मोल है 1 लीटर सॉल्वेंट, मतलब 1 लीटर पानी अलग से है, वाटर हमारे पास कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर या 1 केजी वाटर है, और उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, मतलब 1 लीटर वाटर हम पहले ले लिए, पहले 1 लीटर वाटर ले लिए इसमें, या 1 केजी वाटर ले लिया, और इसमें 1 मोल सॉल्यूट मिला है, तो दोनों मिलके 1 केजी से फिर ज़्यादा हो जाएगा। और एक और हमारे पास क्या है मोलरिटी में, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके 1 ही लीटर हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, और उसमें फिर भी मोल सॉल्यूट 1 ही मोल है, और इसमें 1 केजी वाटर पहले से ले ली तब 1 मोल सॉल्यूट, इसमें वाटर तो ज़्यादा है ना, 1 केजी वाटर पहले से है, फिर 1 मोल सॉल्यूट मिला रहे हैं, और इसमें 1 मोल सॉल्यूट है, और उसमें उतना वाटर मिला है कि टोटल 1 लीटर, यानी कि इसमें वाटर कम है, वाटर कम है, इट मीन्स कि ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई इशू नहीं है, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा वे, और अगर सॉल्वेंट का रहेगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो गिवन मास अगर दिया रहेगा, मोलर मास पता रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो अगर हमारे पास A जो है वो सॉल्वेंट है, और B जो है अगर हमारे पास सॉल्यूट है, हमेशा हम लोग B को सॉल्यूट ही एज्यूम करेंगे इस चैप्टर में, तो क्या है ना कि हमको दोनों का मोल्स पता होना चाहिए। A का मोल्स अगर हम मान लेते हैं हमारे पास Na के बराबर है, और B का मोल्स Nb के बराबर है किसी सॉल्यूशन में, दोनों का मोल्स अलग अलग है, A का मोल्स Na है और B का मोल्स Nb है, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, A के मोल्स को टोटल मोल से Na प्लस Nb से डिवाइड कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन आएगा 1 से हो जाएगा। तो ये नीचे में जो होगा ना हमेशा टोटल मोल्स होगा, और जिसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके बस मोल्स को ऊपर रखना है। वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B बाय द वे फाइंड आउट करना रहा तो B के मोल्स को ऊपर रख लेंगे डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट होता है NCB होता है, तो टोटल मोल्स में A, B और NCB हो जाता है, लेकिन ऊपर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जिसका फाइंड आउट करना है। अगर CB होता तो Na प्लस NB प्लस NC लिख देते, बट B का फाइंड आउट करना है तो सिर्फ ऊपर मोल्स B का ही होगा, NB ही होगा। अब दोनों को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, A और B ही है, अगर एक पता चल जाएगा तो दूसरा हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1 होता है। A के मोल फ्रैक्शन को B के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na बाई Na प्लस NB, और XB के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं NB बाई Na प्लस NB। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Na प्लस NB, और ऊपर में भी क्या हो जाएगा Na प्लस NB, दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। इसलिए दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो एक पता लग जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 से सब्ट्रैक्ट करके पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट जो होता है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्यूट बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं।
अब इसे बुक में ऐसे फॉर्मूला जनरली लिखा रहता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूशन, टोटल सारे कंपोनेंट, इंटू 10⁶। अब परसेंट होता था तो 100 से इंटू करते थे, मिलियन है तो 10⁶ इंटू कर दिए। तो परसेंट मतलब टोटल सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के कितना मानते थे 100, मिलियन वाले में टोटल कितना मानेंगे 10⁶। तो पार्ट्स का मतलब क्या हो, पार्ट्स का मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, बट जनरली मास के टर्म्स में ही दिया रहता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का नॉर्मली यूज़ करेंगे। मास पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मास परसेंट में था, लेकिन मास परसेंट में 100 था, बट पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ पे 10⁶ होगा। अब जैसे अगर 15% NH3 होता तो हम क्या बोलते कि 15 ग्राम NH3 है, और उसमें 85 ग्राम क्या होता, वाटर होता, क्योंकि टोटल मिला के 100 हो जाता अगर परसेंट होता तो। लेकिन क्योंकि ppm है यहाँ पे, तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ppm में क्या होगा कि टोटल हमारे पास 100 नहीं होगा, टोटल हमारे पास 10⁶ होगा, क्योंकि मिलियन में बात कर रहे हैं हम लोग। टोटल मतलब सॉल्यूशन है तो टोटल है, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के इतना ग्राम है, और उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है। जैसे 15% में 15 ग्राम सॉल्यूट होता था, वैसे पार्ट्स पर मिलियन में भी 15 है अगर, तो 15 ही ग्राम होगा सॉल्यूट। अगर 5 ppm होता तो यहाँ पे 5 ग्राम ही सॉल्यूट होता, लेकिन टोटल कितना होता सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, बट इसमें से माइनस करेंगे तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग सॉल्वेंट के लिए भी ऑलमोस्ट इतना ही लेके न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, वो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा एक्यूरेट। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।